आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं अनुराग ठाकुर कंप्लेन करने के लिए। लखनऊ में ईसी के दफ्तर पर पहुंचे हैं। बघेल पर हुए हमले पर शिकायत करने के लिए करहल के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार जिन पर हमले हुए और जिनकी तस्वीरें आई हैं, कल रात को उन पर जानलेवा हमला हुआ करहल में, जहां बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ हुए हमले के बाद अब उत्तर प्रदेश के बीजेपी इंचार्ज हैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री हैं केंद्र में अनुराग ठाकुर, वो अब चुनाव आयोग के ऑफिस की तरफ जाते हुए ये तस्वीरें आई हैं। लखनऊ में अब रिटर्न फॉर्मल शिकायत दर्ज करेगी बीजेपी। राजीव सिंह जुड़ रहे हैं लखनऊ से। राजीव, कल रात को यह घटना घटी थी करहल में। देखिए, बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल पर हमले के बाद जैसे जिस तरह से बीजेपी ने इसका विरोध जताया था, अब बीजेपी के जो नेता हैं वो चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं और वहां पर शिकायत करेंगे इसकी लिखित में। इस दौरान जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी की और केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उनके नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल 2 से 3 मिनट के अंदर चुनाव आयोग पहुंचने वाला है। वहां पर वो लिखित शिकायत करेगा और चुनाव आयोग से ये अपील करेगा कि वो निष्पक्ष मतदान कराने के लिए, खासकर मैनपुरी के करहल में जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां अमित शाह जी कोसमा में 11 बजे आ रहे हैं और परसों 10 बजे इसी घरोर में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो हमारे पक्ष में डिप्टी सीएम साहब आए हैं, सीएम साहब आ रहे हैं और गृह मंत्री जी आ रहे हैं। और आपने एक और देखा होगा कि करहल में श्री अनिल जैन साहब जो राज्यसभा के सांसद हैं, जैन समाज की एक छोटी सी इंडोर मीटिंग कर रहे थे, उनके बाहर नारेबाजी हुई और वो हुई। ऐसा थोड़े होता है कि कोई बैठक कर रहे तो उसी के गेट पर जाकर के, कार्यालय के गेट पर जाकर के प्रत्याशियों के काफिले पर जाकर के अटैक कर रहे। उसकी भी संजीव यादव जो करहल के उनकी पत्नी नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं, वो भी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ये भी एफआईआर की है। 2 एफआईआर उन्होंने करहल में की है। सर, किन धाराओं में एफआईआर? करहल में कल रात हुए घटना के बाद एफआईआर दर्ज भी कराई गई है। एसपी बघेल बीजेपी के प्रत्याशी, उन पर हमला हुआ, अलग अलग विषयों पर अलग अलग जगह पर इंटिमिडेशन के वाकये आ रहे हैं और अब चुनाव आयोग की तरफ बढ़ रहे हैं अनुराग ठाकुर, जो कि फॉर्मली चुनाव आयोग के सामने भी इस बात को रखेंगे और कंप्लेन करेंगे।